एक गांव में एक नदी के किनारे एक बहुत बड़े संत महात्मा रहते थे। उन संत महात्मा के झोपड़े में उनके साथ साथ दो बहुत जहरीले सांप भी रहते थे। उन गांव के पूरे लोग जो है डेली उन संत महात्मा को कुछ न कुछ रुपए और खाने पीने का सामान दे करके जाया करते थे। उन गांव वालों की वजह से उन संत महात्मा की दिनचर्या जो है वो बहुत अच्छे से चल रही थी। संत महात्मा को जब भी वो गांव वाले खाने पीने का दे करके जाते थे तो वो संत महात्मा उसमें से खाने का सामान जो है वो उन दोनों सांपों को, सर्प को भी दे दिया करते थे। वैसे सर्प का स्वभाव होता है काटना, लेकिन जब तक आप सांप को पहले कुछ कहेंगे नहीं ना तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। तो धीरे धीरे खाना देते थे और उनकी दिनचर्या बहुत अच्छे से चल रही थी। तो धीरे धीरे सांप में और उन संत महात्मा में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन की बात है कि संत महात्मा जो थे वो 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले थे। जाने से पहले उन दोनों सांपों को उन्होंने कहा कि इन गांव वालों ने हम पे बहुत एहसान किया है, हमें डेली खाना दे करके जाते हैं, हमारी जरूरत का हर चीज हमें पूरा करते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी दिनचर्या जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो मैं 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे से तुम कभी किसी गांव वालों को कुछ कहना मत, किसी को काटना मत, क्योंकि बहुत एहसान है इनका हम पर। और ये बोल करके संत महात्मा जो है वो 4 धाम की यात्रा पर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वो महात्मा जी पूरे गांव वालों को बता करके जाते हैं कि मैंने सांपों को अच्छे से सिखा दिया है, बता दिया है कि वो तुम्हें काटेंगे नहीं। अब अगले दिन क्या होता है कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो उस सांप को पत्थर मारने लग जाते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, सांप को उठा करके गोल गोल रस्सी की तरह घुमाने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि संत महात्मा ने सांपों को बोल करके गए थे कि तुम इन गांव वालों को काटना मत, अब अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। बच्चे आते हैं, उनको पत्थर मारता है, कोई उनको डंडा मारता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और इस तरह वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर संत महात्मा जब वहाँ 4 धाम की यात्रा से वापस ही आते हैं तो देखते हैं कि उनकी हालत जो थी वो बहुत बुरी हो गई थी। भूखे प्यासे, ना कुछ खाना मिला और बहुत दोनों जो थे वो चारों तरफ से जख्मी हुए पड़े थे। तो वो संत महात्मा उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो फिर संत महात्मा को सारी बात बताते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि लेकिन तुमने पलट करके जवाब क्यों नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि आपने ही तो मना करा था कि गांव वालों का एहसान है हम पे, तो इन्हें काटना नहीं है, इन्हें कुछ कहना नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने कहा था काटना नहीं है, लेकिन तुम हुंकार तो भर सकते थे, तुम डरा तो सकते थे। अगर तुमने डरा दिया होता उनको तो फिर वो बच्चे जो है तुम्हारे पास डर के मारे वापसी नहीं आते और तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम कभी हम इतने शरीफ बन जाते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं कि सामने वाला हमारा फायदा उठा करके चला जाता है। इतने भी मत झुकिए किसी के सामने कि लोग आपकी पीठ को जो है वो पायदान बना लें, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। आप जितना झुकेंगे, जितने शरीफ बनेंगे, लोग आपका उतना ही फायदा उठाएंगे, उतना ही आपको पीड़ा देंगे। कभी पलट कर करके जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है।